जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। आपने बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में क्या पार्टिसिपेट किया है? अगर आपने किया है टीआरई 1 या टीआरई 2 के दौरान, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन जो है आपकी नींद उड़ा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके पात्रता परीक्षा सीटीईटी में मार्क्स को लेकर, यानी कि क्या आपका मार्क्स 82 है तो आपका नौकरी खतरे में है। ऐसा ये सूचना दिया जा रहा है। जिला कटिहार से ये नोटिफिकेशन आया है, शिक्षा विभाग की तरफ से ये अपडेट है जो कि हम आपको साझा करने जा रहे हैं। यहाँ पे बीसी और ईबीसी कैटेगरी के जो महिला छात्र हैं उनको भी देखना जरूरी है, और जो पुरुष छात्र हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। और खासकर वैसे छात्र जो कि बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 देने वाले हैं, तो आपको मैं यह सूचना देना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि इतना मार्क्स कम से कम लेकर आइए कि आप जो है 82.5 को क्रॉस करके रखिए। क्योंकि इस मामले में देखिए, एक जिला ने यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल दिया है। ये जिला कटिहार से अपडेट आया है, जहाँ पे उन 4 अभ्यर्थियों का नाम दिया गया है विथ रोल नंबर, जिनका सिलेक्शन 27/2023 के इस विज्ञापन में उनका सिलेक्शन हुआ था। यही नहीं, इन 4 अभ्यर्थियों से जो है ये तो मांगा ही गया है कि आप अपना सर्टिफिकेट जांच के दौरान जो आपका विसंगति पाया गया है कि आपका 82 मार्क्स है ना, और ये 82 मार्क्स वाले जो छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे बिहार के ही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इनका जो है जिला कटिहार में सिलेक्शन हुआ है 125, 628, 628 और 628, यानी कि इनका जो सिलेक्शन हुआ है ये प्राइमरी में हुआ है। वहाँ पे इनका सीटीईटी पेपर 1 में 82 मार्क्स है। नोटिफिकेशन के अनुसार जो कि इनका कहना है इस विज्ञापन में, कंडिका 9 में और 9 के 1 में यह वर्णित किया गया है कि टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के आदेश के आलोक में यहाँ पर गठित एक त्रिसदस्यीय जांच समिति द्वारा जांच के दौरान पाया गया है विसंगति। यानी कि इसको ये कैसे देख रहे हैं, इसको विसंगति के रूप में देख रहे हैं कि इनका गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ है। समझिएगा इस चीज़ को, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रास्ता निकले कहीं से इन छात्रों का, जिन छात्रों का 82 मार्क्स है। देखिए, गलती पहले तो आयोग से होती है यहाँ पर, चूँकि नोटिफिकेशन में ये बातें उन्होंने लिखी है कि 55% मार्क्स है ना, ये हुई है। और शिक्षा विभाग से जब डीवी काउंसलिंग किया गया तो उस दौरान इनको वहीं पे बाहर कर देना था, ऐसे छात्रों को जिनका कि यहाँ पर 82 मार्क्स था, ठीक है। लेकिन इनको सिलेक्शन दे दिया गया, इनको नौकरी दे दी गई, इनको यहाँ पर जो है सैलरी दिया गया, ठीक है। तो ये गलती यहाँ पर शिक्षा विभाग और आयोग की गलती रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान इनको बाहर नहीं किया गया, इनको रख लिया गया। लेकिन अब मैटर जब फिर से सत्यापन का आ रहा है, जांच का आ रहा है, तो जिला कटिहार से यह अपडेट आया कि यहाँ के जो जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर ऐसे 4 लोगों का जो है लिस्ट निकाला है, जिनका कि 82 मार्क्स यहाँ पर है। एक पुरुष हैं और 3 बाकी महिलाएं हैं यहाँ पर, जिनका कि नौकरी अब खतरे में है। 2 पुरुष हैं, 2 महिला हैं, तो इनका नौकरी यहाँ पर खतरे में है, क्योंकि इनको 82 मार्क्स है। और मार्क्स कितना चाहिए आपको? तो 82.5 होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आयोग को और विभाग को मिलकर इनके लिए कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि मामला अभी भी क्या है कि कल के लिए यह निलंबित है, कल के लिए यहाँ पर अभी लंबित है। 24 फरवरी 2025 को दोपहर 3 बजे तक आप लोग को थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि ये सुनवाई होनी है। इस विसंगति के पृष्ठभूमि के अधोहस्ताक्षरित कार्यालय रेशम में यहाँ पर जो है 24 फरवरी 2025 के अपराह्न 3 बजे तक सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि विसंगति का सापेक्ष और स्वपक्ष प्रस्तुत करते हेतु निर्धारित तिथि ससमय अपने उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आपको तो जाना जरूरी ही है वहाँ पर, जो भी ये छात्र हैं ऐसे, ठीक है। अभी ये जिला कटिहार में हो रहा है, हो सकता है कि अगर इस पे मुहर लग जाए कि हाँ 82 मार्क्स वाले छात्र हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे, तब आपका ये जो पूरा प्रक्रिया है सभी जिलों के लागू हो जाएगा, जहाँ पे ऐसे छात्र का संख्या बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऐसे में उन लोगों की नौकरी खतरे में होगी। साथ ही साथ खतरे में ही नहीं होगी, जितने दिन का वो उन्होंने सैलरी उठाया है उस सैलरी को भी रिकवरी यानी कि वसूली किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार और उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट है 1914 का, जिसके प्रावधान के तहत यहाँ पे आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई, साथ ही साथ जो आपका सैलरी दिया गया है अभी तक, उसको रिकवर भी करने का यह नियमावली है।
तो ये तो चीज़ें हैं बाद में, लेकिन अभी कल का जो अपडेट आएगा उसके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करेगा। अब मैं सरकार से और विभाग से यह कहना चाहता हूँ कि देखिए, दो तरह की बातें हो जाएंगी मेरा कहना यहाँ पर। एक तो अगर जो छात्र यहाँ पे 82 मार्क्स वाले हैं, अगर मैं उनका पक्ष लेकर बोलता हूँ यहाँ पर कि CTET है, चलिए सरकार को, विभाग को इनका सोचना चाहिए, नौकरी दे दिए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। सिर्फ 0.5 से किसी का रिजल्ट जज कर लेना तो गलत हो जाएगा। तो इसको नौकरी पर रहने दिया जाए इन छात्रों को। और अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो खैर दूसरा पक्ष यहाँ पे नाराज होगा, क्योंकि उनका कहना होगा कि सर हम 82 से ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं, 83 है, 84 है, 85 है, और BPSC भी हमारा जो है क्लियर था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश जो है किसी और डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमारा जॉब नहीं लग पाया। तो जब हमारा डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है तो इन छात्रों का क्वालिफिकेशन कैसे रहेगा? तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो ये मैटर जो है, ये मैटर कोर्ट का ही है और उसको कोर्ट में ही समझना चाहिए मुझे लगता है। और मैटर भी कोर्ट में जा चुका है, आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है। लेकिन अभी कल तक का कोई अपडेट आएगा, जो भी अपडेट आएगा वो सभी जिलों पर फिर लागू होगा, ठीक है, सभी जिलों पर लागू होगा, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो कि बोलेंगे कि सिलेक्शन हमारा हो सकता था वहाँ पर, लेकिन 82 वाले मार्क्स के छात्रों का हुआ है वहाँ पर, 82 वाले मार्क्स लेकर आने वाले छात्रों का क्यों हो गया सिलेक्शन। दूसरी तरफ ये जो छात्र अभी जॉब में हैं, इन सर्विस आ चुके हैं, तो इनको रिकवरी भी करना है, इनसे पैसा भी लेना है सरकार को फिर, और कहीं ना कहीं जाकर ये जो है मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब सरकार क्या फैसला लेती है, विभाग क्या फैसला लेती है, ये कल पता चलेगा ही चलेगा। इसके बाद जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा भी करेंगे। फिर जैसा अपडेट आएगा यही अपडेट जो है सभी जिलों पर लागू किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो भी छात्र यहाँ पे देखिए BPSC TRE 3 दे रहे हैं, दिए हैं इस बार, और TRE 4 दिए हैं, तो आप लोगों से देने वाले हैं जो भी, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपने अगर अपनी पात्रता परीक्षा CTET में या फिर STET में, है ना, आपने अपना स्कोर क्लियर नहीं किया है, यानी कि बात यहाँ पे होगी अगर UR कैटेगरी की तो 60%, और STET में जहाँ पे 50% अगर नहीं किया है, तो समझिएगा आपके साथ कभी भी यहाँ पर धोखा हो सकता है, और आप जो है 0.5 नंबर से आपकी नौकरी खतरे में जा सकती है, जैसा कि इन छात्रों के ऊपर तलवार लटक रही है, जैसा कि यहाँ पे अपडेट आ रहा है। फिलहाल ऐसे ही अपडेट के लिए यहाँ पर मैं आगे भी आपको अपडेट करता रहूँगा। दूसरी चीज़ मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि जो भी 82 मार्क्स वाले छात्र हैं वो इस भरोसे में ना बैठें कि आपकी नौकरी फाइनली है, ठीक है, क्योंकि 82 डिसक्वालीफाई होता है, 82.5 ही यहाँ पर क्वालिफाइंग होता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में खुद BPSC के अगर ऊपर बात जाएगी तो उन्होंने कह देना है, वो कह देंगे जरूर यहाँ पर कि हम जो है नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखे हैं 55% होना चाहिए, क्योंकि एक मैटर निकला था इसके ऊपर ही, तो उसमें बताया गया था कि 54.66 को ही राउंड ऑफ करके 55% बनाया गया है, ठीक है। तो 55% मतलब 82.5 मार्क्स होता है, इसलिए इतना मार्क्स चाहिए। लेकिन जब मामला कोर्ट में जाएगा तो इसको भी ज़रूर देखा जाएगा, और यहाँ पे जो है राउंड ऑफ ये जो होता है, ठीक है, इसको राउंड ऑफ अगर नहीं किया जाएगा तो शायद 82 पर सिलेक्शन भी हो सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, अब देखने योग्य बातें हैं कि क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है ना। और जो भी अपडेट आएगा हम आप तक साझा करेंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।